ahead of the Lok Sabha battle, there is anticipation of a larger NDA alliance forming. Speculation that the coalition is poised to expand with parties like the RLD, the Telugu Desam Party, Raj Thakkre's Maharashtra Nav Nirman Sena joining the NDA fold. Insiders now suggest that the Rashtriya Lok Dal is inclining towards partnering with the BJP, with party leader Jayant Chaudhary reportedly offered at least 4 seats in western Uttar Pradesh during discussions with the BJP leaders. Official discussions have commenced between the BJP and MNS for a Maharashtra alliance, with the Maharashtra Nav Nirman Sena leaders meeting the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis for initial talks regarding the upcoming Lok Sabha polls. The proposal of the seat sharing is still under wraps. In a big boost to the Saffron clan, 16 more MLAs from the AIADMK have joined the BJP. Also, the buzz is that one former Congress MP will be joining the BJP today. TDP President and former Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu was also in Delhi for discussions with senior BJP leaders, suggesting a potential return of the TDP to the NDA fold. जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं समझती हूँ कि 7 टिकट भी अनाउंस करी गई थी जयंत चौधरी जी के साथ में, और ये शायद अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और जयंत चौधरी जी के आया है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह तालमेल बैठा हुआ था तो तालमेल बिगड़ा है, तो इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। देखिए, ऐसी खबरें पहले भी आई थी, अब फिर आ रही हैं, लेकिन है कुछ नहीं ऐसा। जहां तक हमें मालूम है, आरएलडी से हमारा पक्का गठबंधन है, और जाहिर है मीडिया की खबरें हैं, ये तो अभी कोई कंफर्म कहीं नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत अटूट है। हमारा उनका विचार मिलता है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उन और हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरएलडी आपका ऑटो छोड़ के पकड़ रही है कार बीजेपी की, चर्चाएं चल रही। आप न पकड़ाइए, बाकी पूरा अलायंस एकजुट है और एक अलायंस एकजुट होकर के लड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कोई चांस नहीं है कि 7 सीटों के अलावा वो कहीं और जाए? नहीं, ये तो संवाद चलता रहता है और ये कोई नई चीज नहीं है। जब हमारे अलायंस है, हमारे सहयोगी हैं, उनसे सब मुद्दों पर बातचीत होती रहेगी, और कहीं कोई चीजें होंगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसे तय करेगा, उसे निर्धारण भी करेगा। कि बीजेपी उनको मंत्रिमंडल में भी जगह दे सकती है? नहीं, हम किसी कयास पर कोई बयान नहीं दे सकते। कांग्रेस दानिश अली के लिए अमरोहा चाहती थी दबाव डाल करके, और जयंत जी उस सीट को किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जैसे बिहार में टूटा समझौता नीतीश जी के साथ का कांग्रेस का, जैसे बंगाल में टूटा ममता जी के साथ, जैसा पंजाब में और हरियाणा में, दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ टूटने की बात हो रही है, जो राहुल जी ने मजाक में कहा या तो जल्दी समझौता कर लो तो नहीं तो अरेस्ट हो लिए जाओगे। ये सारी चीजें हैं जड़। और जो दूसरी है, पूरे जाट समाज में एक बात है, जैन जी की जो सीट है उसको कांग्रेस जबरदस्ती लेना चाहती, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में होगी शायद। इसलिए मुझे लगता है ये कि खटास हुई है और ये चीज फिर आगे दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ बढ़ी है। पर अभी सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है,